My name is Pooja. Hope you all are absolutely fine. आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ही बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक में बच्चे लोग अक्सर गलती करते हैं। वे क्या करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि यदि कोई नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो उसमें हम पहले एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन दिए करें, है ना। और कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अब इसमें करे तो करे क्या, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब भाई प्रॉब्लम में देखो बच्चे तो बस यही डर जाते हैं कि अब क्या करे तो करे क्या। पहले माइनस करे, प्लस करे, डिवीजन भी है और एडिशन भी है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, है ना। अब हो गए कंफ्यूज, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास है एक बहुत अच्छा रूल। ओके, इस रूल को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और माइंड में बहुत अच्छे से इसे रखना है। एक बार ये रूल समझ में आया तो ये सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रूल हमारा है रूल ऑफ बोर्ड मास। ओके, याद आ गया, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है हमने बोर्ड मास। तो क्या होता है बोर्ड मास कि बोर्ड मास में जो नंबर है बी, ओके, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स होता है ऑर्डर ऑफ पावर और रूट्स, डी मतलब होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन और लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन कि यदि कोई सिंप्लीफिकेशन दिया है तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। आफ्टर दैट यदि रूट्स ऑफ पावर हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व डिवीजन। देन फोर्थ स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, एडिशन सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, ये रूल समझ में आ गया। इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसी ऑर्डर में हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब इसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहले देखो हमारे पास है ब्रैकेट। ओके, 5 + 1 काहे में दिया है, ब्रैकेट में दिया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 18 - 2, 5 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में कुछ सिग्नेचर साइन नहीं है तो इसका मीन्स इनके बीच में क्या है, इनटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब डिवाइडेड बाय 3, तो 6 को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 7। ओके, तो पहली स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब देखिए ब्रैकेट के बाद हमारे इस सिंप्लीफिकेशन में रूट और एक्सपोनेंट, रूट नहीं है और पावर भी नहीं है तो उसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवीजन है। तो हम डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं, 6/3, ओके, प्लस 7। ओके, अब ये जो डिवाइड है 3 वो 6 के नीचे आ जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे हम, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 18 माइनस कर देते हैं डिवाइड, क्या हो गया, ये हो गया 2। डिवाइड सॉल्व कर दिया, कितना टाइम है, 2। ओके, प्लस 7। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 18 - 2, 2 × 4 + 7। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास वी हैव टू सॉल्व एडिशन फर्स्ट। ओके, तो इन दोनों को, ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 -
4। लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 21। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक हम ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 2x देखो एक क्वेश्चन और ले लेने थे तो आपको इससे बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, कि कैसे करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। बेटा देखो इस ब्रैकेट में तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस 2x की पावर 2 है ना, 2x स्क्वायर है। इट्स मीन कि 2 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है। इट्स मीन 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x, क्योंकि अब क्या करना है, डिवीजन करना है और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 7 5 35x। देखो हो गया सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया पहले और डिवीजन भी साथ में सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम डिवीजन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 35x। ओके, तो ये यहीं पे ये हमारे पास इसका सॉल्व आ गया। अब समझ में आया कि बोर्ड मास का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।